तो आज का एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज है 8 मई 2023, 8 मई 2023। लास्ट वीडियो मैंने शूट किया था 3 मई को। 3 तारीख को रात में मैंने अपलोड किया था। कॉइन से रिलेटेड वीडियो था जिसमें काफ़ी कॉइन्स मैंने बताए थे सेलिंग पर्पस के। तो जिन लोगों ने भी बाई किया है या उससे पहले भी जिन लोगों ने बाई किया हुआ है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगा। वो एक्चुअली वर्क ये था, मतलब कि मेरा कोई पर्सनल वैसा काम नहीं था, ऑफिस पे ही पेंटिंग का काम करवाना था। अभी आप ये देखिए, ये 4 मई वाले दूसरे दिन ही यानी 3 मई के बाद 4 मई को ये काम हुआ था पेंटिंग का, मतलब काम स्टार्ट कर दिया गया था। ऑफिस में कराना ज़रूरी था, थोड़ा सा वॉल ख़राब हो गई थी साइड्स में और काफ़ी टाइम से उसको मैं कलरिंग करवा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सल्यूशन निकल नहीं पा रहा था। तो अभी थोड़ा सा अलग सल्यूशन किया हूँ। तो पेंटिंग का काम मतलब लगभग 3 दिन चला है। फ्राइडे उन लोगों ने ऑफ़ किया था, सैटरडे को भी किया है और लगभग संडे को ये जा कर के ऑफ़िस का काम फिनिश हुआ है। तो अभी इस टाइप से ये ऑफ़िस में सारा काम हो चुका है। तो ये कल रात में हम लोग बैठे हुए थे ऑफ़िस पे। ऑफ़िस में 2 बच्चे भी आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली आसपास ही रहते हैं, मेरी हेल्प करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो अब जो है आज के वीडियो में मैं कुछ अपडेट्स दूंगा जो जो मतलब कॉइन्स से रिलेटेड है। कुछ नए लोग जो आना चाहते हैं ऑफिस पे अपने कॉइन्स को लेकर के, उनके लिए ये अपडेट रहेगी, ठीक है। तो वो लोग अगर मेरे ऑफिस पे आना चाहते हैं अपने सिक्के ले करके तो आ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था, रमज़ान से पहले मेरे ख्याल से ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वही अपडेट अब फाइनल करना है, क्योंकि होता ये है लोग जो है ना, काफ़ी लोग आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। और मैं शेड्यूल भी इसीलिए नहीं दे पा रहा था कि वर्कलोड अभी भी है, ऐसा नहीं कि वर्कलोड आज ख़त्म हो गया है, बल्कि अभी 3 दिन का पेंडिंग वर्क है। तो पहली तो रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, जिन लोगों का भी मैंने अभी तक पार्सल भेजा नहीं है, चाहे वो 1 मई से लेकर के किसी का ऑर्डर हो, यानी 1 तारीख से लेके अभी जो 8 तारीख चल रही है, डिले अगर किसी का हो गया है, किसी का मिस हो गया है, तो उनके भी पार्सल्स निकलेंगे। अभी तो मॉर्निंग है, 8 तारीख आज आप देख सकते हैं, 8 मई चल रही है और मैं आज पूरा दिन पैकिंग वगैरह मैं कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि समझो अगर 12-15 पार्सल्स मुझे भेजने होंगे तो एटलीस्ट 10 पार्सल्स आज मैं रेडी कर सकता हूँ। और आज अगर नहीं भेज पाया तो कल एक साथ सबका मैं जो भी 12-15 लोगों का पार्सल है वो चला जाएगा। और बहुत सारे कॉइन्स अभी आए हैं मेरे पास, तो वो पार्सल्स भी मुझे ओपन करने हैं जो अभी तक मैंने किए। नोट्स के बंडल्स का भी पार्सल आया हुआ है जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, सारा आके रखा हुआ है। ये 3-4 दिन में ये सारी चीज़ें आई है मेरे पास। और 2-3 लोग ऑफिस पे भी आके गए, वो लोग तो लाइव देख के गए हैं कि पेंटिंग वगैरह काम हो रहा है। किसी ने मेंबरशिप ली तो किसी ने कॉइन सेल किए हैं। तो ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं पाया, 5-10 मिनट के लिए टाइम दिया। किसी का रेयर कॉइन था तो मैंने ख़रीद लिया वो कॉइन, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी फिर भी हुई है ये 3 दिन में। तो अब जो मेन एक्टिविटी है पार्सल्स भेजने की, तो उनके सबके पार्सल्स आपके आज नहीं तो आज 90% चांस नहीं है, कल ही समझ लीजिए भेज पाऊँगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कल तक का। उसके बाद फिर मैं जिसका भेजा रहूँगा उसको मैं अपडेट कर दूँगा, फ़ोटो भेज दूँगा रिसिप्ट की। और किसी का भी पार्सल अगर नहीं मिला है तो मुझे लगता है फ्राइडे के दिन ना पोस्ट ऑफिस बंद था, ठीक है। फ्राइडे के दिन पोस्ट ऑफिस बंद था, सैटरडे ऑन था, फिर संडे भी बंद था। तो ये अगर मान लो किसी का मैंने 3 तारीख को भेजा है तो ये 2 दिन तो छुट्टी उसमें काउंट हो गई। अब आज का दिन मंडे या ट्यूसडे, ये 2 दिन में जिनका भी पार्सल गया है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 3 से 5 दिन लगता है, लेकिन वर्किंग डेज, छुट्टियां नहीं, ठीक है। और अगर मैंने स्पीड पोस्ट किया है तो, और रजिस्टर पोस्ट किया है यानी नॉर्मल पार्सल भेजा गया है पोस्टिंग के ज़रिए, तो वो थोड़ा 2 दिन और डिले हो जाता है, डिपेंडिंग के कहाँ लोकेशन है, महाराष्ट्र के बाहर है या कितना दूर है। बहुत से लोग आसाम साइड से भी बाइंग करते हैं, कोई उत्तराखंड से है, कोई झारखंड से है, इस टाइप से भी हैं। फिर कोई कश्मीर से भी बाई करता है, तो कोई साउथ में तेलंगाना वगैरह से भी बाइंग करते रहता है, ठीक है। तो
आज की जो वीडियो है कुछ अपडेट मैंने कल परसों रात में नहीं, कल ही मैंने मैसेज किया था। आई थिंक कम्युनिटी टैब में 6 तारीख की शाम में मैंने मैसेज किया था कि कल रात में या फिर नहीं, कल सुबह ही मैसेज किया था कि संडे नाइट में या मंडे मॉर्निंग में वीडियो आएगा। तो आज मंडे मॉर्निंग है, कल हो नहीं पाया, कल रात का लेट हो गया। तो अभी आज जो वीडियो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, इसमें स्पेशली वो लोग जो लोग आना चाहते हैं मेरे ऑफिस पे अपने सिक्के ले करके, उनके लिए ये मैसेज है। इसमें उनके लिए ये सर्विस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए बहुत से लोग कॉइन्स रखते हैं जिनके कॉइन्स का उनको पता ही नहीं है कि उनमें कौन सा रेयर है, कौन सा वेरी स्कार है या स्कार कैटेगरी का है, जिसको स्केयर भी आम भाषा में बोला जाता है। मतलब आम तरीके से लोग स्केयर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कैटेगरी के कॉइन्स है लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, और बहुत लोगों के पास बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि कोई आ करके हमारे सिक्के चेक करे, या हम किसी के ऑफिस पे लेकर के जाएं तो वो हमें चेक करके बताएं, या व्हाट्सएप पे लोग भेज देते हैं बहुत सारी फ़ोटो। तो उसमें तो कैसा होता है कि सबकी कितना भी बता दो, लोग जो है ना एक साथ काफ़ी सारे फ़ोटो भेज देते हैं, जिसका सही से चेकिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इतना सही टाइम होता भी नहीं है कि सबके जवाब दिए जाए, क्योंकि डेली बेस पे मैं समझता हूँ हर रोज़ 20 30 50 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग का इंटरेस्ट इसी में होता है कि वो लोग अपने पास जो रखे हुए सिक्के हैं वो चेक करवाएं। तो वो लोग नए नए फ़ोटोज़ एक साथ भेजते रहते हैं, और सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लगभग मैं समझता हूँ 2 महीना 3 महीना हुआ है, ये सिचुएशन हो गई है, सबको हम नहीं दे पा रहे हैं रिप्लाई। ठीक है, तो यही सल्यूशन मैंने सोचा हुआ है। अभी फ़िलहाल तो मैं अपना कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में 1 2 स्टाफ आ जाएंगे जो ख़ुद ये सब काम भी करेंगे चेकिंग का। तो फ़िलहाल मैं पर्सनली ही इस काम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ताकि इसका भी एक स्टार्टअप हो जाए। और आने वाले टाइम में कुछ ऐसी भी अपडेट होगी कि जो लोग मेरे साथ मेंबरशिप ले चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया, जहाँ जहाँ से भी जिन लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है, तो वो अपने स्टेट लेवल पे ये सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो इस सिक्कों की बेसिक नॉलेज अगर वो रखते हैं, या उनके पास बुक अवेलेबल होगी। जैसे मैं जो बुक देता हूँ मेंबरशिप के साथ, अभी जो फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ 1500 रुपये में जो मेंबरशिप है मेरी, उसमें मेरी बुक के अलावा मैं साईनाथ रेड्डप्पा की जो 9th एडिशन है 2022-23 का, ये एडिशन भी दे रहा हूँ, जिसमें लगभग 1835 से लेके अभी तक के जितने सिक्के हैं 2023 तक के या 22 तक के बोल सकते हैं आप, इन सारे सिक्कों की उसमें जानकारी अवेलेबल है। तो बहुत एक बड़ा डेटा हो जाता है और काफ़ी आसान हो जाता है, फिर उसमें से आप सिक्कों को देख के बता सकते हैं। एक्चुअली बेसिक नॉलेज मिंट मार्क की परख होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको कि कौन से मिंट का है। फिर मिंट के साथ आप उसको चेक कर सकते हैं बुक में भी कि फ़ला मिंट से फ़ला ईयर में फ़ला डिनोमिनेशन के कॉइन्स की क्या प्राइसिंग है। ठीक है, वैसे ही नोट्स की भी सर्विस स्टार्ट करेंगे हम साथ ही साथ, उसके लिए भी बुक्स की ही ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल कॉइन्स पे हमारा फोकस है। तो मैं ये बोल रहा था, जो लोग ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पार्ट टाइम में ये काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, मैं उनको गाइड करूँगा। ठीक है, और मैं अपने रेफरेंस से भी जो लोग मेरे पास अभी मान लो कोई बंदा है जो, या कोई भी हो, लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो, जो चेक करवाने चाहते कॉइन्स और वो कहीं पे बहुत दूर है, तो अब उनको यहाँ पे आने में लोग आ भी जाते हैं, मना करने के बावजूद लोग दूर दूर से मेरे ऑफिस पे आते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, यूपी से लोग आते हैं, या बिहार से लोग आते हैं, या हरियाणा साइड, पंजाब साइड से, या साउथ साइड से आते हैं, या गुजरात से भी आते हैं। तो वो लोग को एक ऑप्शन अगर मिल जाएगा कि गुजरात में ही ऑर्बिट से रिलेटेड कोई पर्सन है या लेडीज़ है जो वहाँ पे हमारे सिक्के चेक करके बता सकते हैं कि हमारे ये सिक्के दुर्लभ है या नहीं है। तो इस बेस पे अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उन लोगों के लिए भी मैं ये ऑप्शन करवा के दे सकता हूँ। बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिक यानी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सही सिक्के क्या होते हैं, ओरिजिनल सिक्के क्या होते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि उनकी मार्केट एस्टिमेट प्राइस क्या चल रही है। ठीक है,
प्राइसिंग से रिलेटेड भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ साथ आप लोगों को बुक अगर नहीं होगी तो ये प्रॉपर काम आप नहीं कर पाओगे। तो साईनाथ रेडप्पा जी की एटलीस्ट बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो मैं ऐसे जो काम जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं अपने तरफ से रेफरेंस देता रहूँगा। जो लोग मेरे पास आने के बजाय मतलब अपने ही स्टेट में किसी के पास जाके चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ऐसा कोशिश करूँगा मैं। लेकिन जो लोग मेरे साथ ये वर्क स्टार्ट करेंगे, मेरे मेंबर्स में ही मैं ख़ास करके बात कर रहा हूँ, तो उनको भी कुछ अमाउंट पे करके पहले ये काम की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, कि हम लोग ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं। ज़्यादा अमाउंट नहीं रहेगा, एक बेसिक अमाउंट रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास वो साईनाथ रेडप्पा की बुक नहीं है तो बुक का भी कुछ मैं उसमें डेटा बुक भी दे दूँगा, न्यू बुक आप लोगों को। तो उसी में मतलब दो प्राइसिंग रहेगी, बुक के साथ और विदाउट बुक। ठीक है, तो ऐसा करके मैं एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट अभी फ़िक्स नहीं किया हूँ। आगे चल के जब भी मतलब जो लोग इंक्वायरी करेंगे कि हमें ये करना है, आप स्टार्ट करवा दीजिए, हमारा मतलब रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और हमारे स्टेट से लोग अगर आपको बोलते हैं तो आप हमारे पास उन्हें भेजिए। अगर लोग रेडी होते हैं तो मैं अपने रेफरेंस से वहाँ पे मेरे पास जो भी इंक्वायरी आएगी मैं वहाँ पे भेज दूँगा, या फिर आने वाले वीडियोस में मैं हाईलाइट कर दूँगा कि फ़ला स्टेट में फ़ला पर्सन से ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप मिल सकते हैं और सिक्के चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी लोगों को आसानी हो जाएगी। बार बार मेरे को मैसेज करके वो पूछेंगे नहीं कि आपका कोई पर्सन कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कहाँ पे है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो ऑल ओवर द इंडिया मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं। अब जो मेंबर्स हैं उनके लिए मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम की ये मैं सोर्स बता रहा हूँ। ये समझिए कि अभी तो शुरुआत ही है हमारी, बहुत ज़्यादा टाइम भी हुआ नहीं है, मैंने ये काम आगे बढ़ाया है। लेकिन जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, और जो लोग हमारे से जुड़े, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% सारे लोग सेटिस्फाइड हैं। कोई भी मेरे हिसाब से कहीं पे भी, किसी भी कंपनी हो या कहीं पे भी हो, लोग 100% सेटिस्फाइड नहीं होते। ये एक बेसिक रूल है, सबको पता है। लेकिन इतना है कि जो लोग भी हमसे डीलिंग करते हैं या फिर हमारे ऑफिस पे आते हैं या हमारे वीडियोस भी देख के इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और उनको समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे जो काम हो रहा है लगभग ठीक ठाक काम हो रहा है, चीटिंग वगैरह नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो मैं अपने जो लोग ये काम को मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं यही चाहूँगा कि वो लोग भी थोड़ा हॉनेस्टी के साथ ही इस काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अभी जैसे मैं अगर किसी को रेफ़र करके आपके घर पे या आपके ऑफिस पे जहाँ पे भी आप सिक्के चेक करेंगे, अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ तो उनको प्रॉपरली उनके बताना है कि हाँ, ये वाले आपका रेयर है, ये वाला स्केयर है, ये वाला कॉमन है। ठीक है, उसमें बाइंग सेलिंग अगर आपको खुद करनी है तो वो एक आपका अपना मतलब चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के आए हुए सिक्के रेयर होंगे तो वो सिक्के मैं भी बाय करता हूँ, वेरी स्केयर होंगे वो भी मैं बाय करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे रेफ़र करवा सकते हैं और सामने वाले को ये बता सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे यानी भिवंडी में ऑर्बिट के ऑफिस पे अगर सिक्के सेल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ये सिक्के लेके जाइए, ये वाले बिक जाएंगे। तो वो सिक्के जो प्रॉपर होंगे वो मैं बाइंग की 90% गारंटी लेता हूँ कि वो सिक्के मैं बाय कर लूँगा या एटलीस्ट सेल करवा के देने की पूरी कोशिश करूँगा। यानी दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है, मोस्टली मैं खुद ही बाय कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं सेल करता हूँ। जो लोग ऑफिस पे सिक्का लाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। या फिर पार्सल से भी लोग भेजते हैं तो उसमें मोस्टली मैं खुद ख़रीद लेता हूँ, है ना। पहला ऑप्शन यही होता है। दूसरा ऑप्शन ये है, सेल करवा के देने की बात ये होती है। उस ऑप्शन में मैं बताता हूँ सामने वालों को कि भाई आपका ये सिक्का जो है ना, इसको मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जो भी इसको बाय करेगा वो बाइंग पर मेरी एक पर्टिकुलर अमाउंट मैं ले करके बाकी का अमाउंट आपको दे दूंगा। तो मोस्टली मैं 20% तक अमाउंट ले लेता हूँ कॉइन सेल करने के बाद। जैसे एक सिक्का अगर मैंने 1000 रुपये का बेचा है और सेल हो जाता है, उसके बाद मेरे पास फ़ंड आने के बाद उसमें से 800 रुपीज़ जिसका कॉइन है मैं उसको दे देता हूँ और 200 रुपीज़ मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती है। वो शिपिंग विपिंग का भी मतलब उसमें कट जाता है 50 रुपया, मतलब 750 रुपीज़ सामने वाले को मिल जाता है और 250 रुपीज़ मैं ले लेता हूँ। ठीक है,
तो इस हिसाब से भी होता है, या जो लोग जिनको घाई होती है, जिनको लगता है कि भाई ऑनलाइन में आप वीडियो डालोगे फिर बिकेगा नहीं बिकेगा, मतलब उनके माइंड में बहुत सारे लोगों के ख्याल आते होंगे। तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें आप भले ही कम प्राइस दो, मतलब कि अगर 1000 रुपये का सिक्का बिकने वाला है, भले ही आप 400-500 रुपया दो, यानी 40-50% अमाउंट दो, लेकिन अभी दे करके मामला फिनिश करो, यानी कि यहीं पे अभी हमें पेमेंट चाहिए, या पार्ट पेमेंट करके 15 दिन के बाद बाकी का पेमेंट कर देना। ऐसा भी हो जाता है, 1 महीने बाद भी मैंने किया है लोगों का पेमेंट। काफ़ी लोग आ जाते हैं ना ऐसे बिना बोले, और सिक्के उनके पास होते हैं अच्छे वाले, जो मतलब मैं ख़रीदता हूँ रेयर या वेरी स्केयर में, तो वो सिक्के मैं ले तो लेता हूँ लेकिन उनको पूरा पेमेंट नहीं करता हूँ। उनको हमेशा बोलता हूँ 50 या 40% पेमेंट करने के बाद टाइम ले लेता हूँ मैं, वो टाइम के बाद फिर उनको पेमेंट किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन पे आप चल सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अभी इसके स्टेप्स क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, काम किस तरीके से होगा ये, जो लोग मेरे ऑफिस पे कॉइन लाना चाहते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप लोगों को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर जो पब्लिक वाला है 9699065064, इस नंबर पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना है, यानी कि डेट और टाइम फिक्स करेंगे कि फ़ला डेट फ़ला टाइम पे मैं आप लोगों को अगर टाइम दे चुका हूँ तो वो टाइम आप लोगों का रहेगा, और उसी टाइम पे और उसी दिन आपको फिर मेरे ऑफिस पे आना है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, अपॉइंटमेंट लेना है आपको। दूसरी बात ये कि आप जब आएंगे ना सिक्के लेकर के, तो मैक्सिमम 500 सिक्के मैं आप लोगों के चेक कर सकता हूँ, जिसमें मतलब 1 घंटे का मैं टाइम ले करके, इसमें आप लोग आपसे जो भी बातें आपको मेरे से करनी है वो बातें भी हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, कुछ सिक्के आपको मतलब ख़रीदने हैं, तो वो सारा काम मतलब ये 1 आवर में हम कर लेंगे। और जो आप सिक्के लाएंगे चेक करवाने के लिए, वो मैक्सिमम 500 कॉइन्स मैं आप लोगों के चेक करके दे दूंगा, ठीक है। यानी आप लोगों को बहुत सारा भी नहीं लाना है और बहुत कम भी नहीं लाना है। अगर 500 सिक्के है, कम लाओगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैक्सिमम 500 सिक्के आप ला सकते हैं एक बार में, ठीक है। तो ये बात का भी आप लोगों को ख्याल करना है, क्योंकि सबको टाइम देना है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन पूरा लेके आ जाए 2 4 5 10 किलो और बोले कि सर अभी अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ मैं, तो मेरे सिक्के चेक करके बताओ। तो ऐसा नहीं होगा, रूल्स है, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, चाहे आप कितने भी दूर से आ रहे हो। तो ये बात का आपको ख्याल करना है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि पहली तो बात बताई मैंने अपॉइंटमेंट की, दूसरी मैंने बताई कि कितना टाइम में कितने सिक्के होंगे। तीसरी बात ये है कि ये अपॉइंटमेंट का आपको 300 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। हर बार जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे सिक्के चेक करवाने के लिए, तो इसके लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना है, जिसमें 500 कॉइन एक बार में आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपको पे करना है, बिकॉज़ मैं अपना टाइम दूंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा, 1 घंटा उसमें जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा भी टाइम गया और आपकी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है उसमें। तो ये 300 मैंने एक नॉमिनल फ़ीस रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये नहीं है कि आपको कॉल करना है 300 रुपया या 1000 रुपये देना। आप डायरेक्ट आ रहे हैं मेरे ऑफिस पे, सामने सामने बैठ करके जो भी सिक्के हैं आपके वो चेक करवा रहे हैं, तो फेस टू फेस लाइव काम ये हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, जो सिर्फ 300 रुपीज़ पे करके हर बार आप चेक अपने सिक्के 500 सिक्के तक आप चेक करवा सकते हैं। पेमेंट करने के बाद, यानी कि अपॉइंटमेंट वगैरह फ़िक्स होने के बाद जब आप आएंगे, उसके बाद जब मैं सिक्के आप लोगों के चेक कर लूँगा, तो उसमें जो रेयर होंगे या वेरी स्केयर होंगे या स्केयर्स भी होंगे, जो मैं ख़रीदने वाला हूँ, वो सिक्के आप मुझे बेच सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा कि इसमें से ये सिक्के आपके मैं ले सकता हूँ। या फिर कुछ ऐसे भी सिक्के हो सकते हैं जो मैं कहूँगा कि इसको मैं बिकवा के दे सकता हूँ, यानी कि जैसे वीडियो वगैरह में अपलोड करके, उसके बाद जब वो सेल होंगे तो फिर आगे क्या मतलब जो भी पेमेंट का लेन देन है उसके बाद होगा। तो ये 4 स्टेप है, खाली बेसिक स्टेप्स ही हैं, बहुत कोई ज़्यादा इसमें ऐसी बातें नहीं हैं कि आप लोगों को फॉलो करने में दिक्कत आएगी। बहुत आसान है, अपॉइंटमेंट लेना है डेट और टाइम पे, फिर वही डेट और टाइम पे आना है आपको, और फिर उसके बाद याद रखना है कि 500 से ज़्यादा कॉइन्स नहीं लाने हैं। और याद ये भी रखना है कि कॉइन्स आपको लाने भी है अगर, तो सिर्फ़ और सिर्फ मोस्टली रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स लाइएगा,
हाँ, अगर ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी होंगे तो वो भी ला सकते हैं, वो बुक से मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बुक से हम चेक करके बता देंगे कि कौन से वो सिक्के स्केर्स या रेयर हैं। अच्छा, बहुत से लोग इस पॉइंट पे आके ये सोच सकते हैं कि यार बुक खरीद के तो हम भी खुद भी चेक कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, मैं आज तक यही बोलता आया हूँ कि पहले बुक ख़रीद लो आप, ठीक है। बुक खरीदने से ये होगा कि आपको किसी के पास जाने की, मेरे पास ना जाने की, ना किसी को कॉल करके पूछने की ज़रूरत है। अगर आपके पास बुक है तो आप खुद ही अपने सिक्के चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को आना है, मिलना है, अपने सिक्के चेक करवाने के साथ सिक्के बेचने हैं, ठीक है, या हमसे जुड़ना है, हमारी ऑफिस देखनी है ना, ऐसे बहुत सारी बातें रहती है जो लोग फ़ेस टू फेस मिल के ही सेटिस्फाइड होते हैं। यानी सिर्फ बुक से उनको लगता है कि इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो आप लोग आ सकते हैं हमारे ऑफिस पे, मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट के साथ और आगे का काम बढ़ा सकते हैं। काफ़ी कुछ आगे मैं करने की प्लानिंग में हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम जाएंगे। और कोशिश मेरी ये है सबसे पहले कि एजुकेशन लेवल पे ही लोगों को गाइड करूँ, मैंने पहले भी कहा हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं जानता हूँ अगर सिर्फ़ और सिर्फ 1000-2000 लोग भी मेरे साथ ऐसे जुड़ जाएं जो इस बेसिक नॉलेज को जान ले, यानी कि सिक्कों की रैरिटी के बारे में, है ना, सिक्कों की प्राइसिंग मार्केट्स क्या चल रही है इसके बारे में, और उसमें फिर नोट्स वगैरह भी आ जाती हैं, तो उनकी भी बेसिक नॉलेज वगैरह अगर जुड़ जाए, 1000-2000 लोग भी ऐसे जुड़ें जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज पूरा क्लियर हो, तो बहुत इनफ है। आगे 2-3 साल 5 साल में अगर इसी तरीके से वही 2-3 हज़ार लोग और लोगों को गाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ 1 से 2 लाख लोग इजीली आने वाले 4-5 साल में ऑर्बिट के थ्रू जुड़ के काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और काफ़ी इस इंडस्ट्री को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। खुद का भी ग्रोथ होगा, बिकॉज़ आप लोग देख ही रहे हैं सिक्कों की दुनिया में हो क्या रहा है, मार्केट किस हिसाब से उछल रही है, यानी प्राइसिंग कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी टाइम है, जो लोग अभी भी नहीं जुड़े मैं उनको कहूँगा यही 1-2 साल का पीरियड है, यानी 2023-24 या मैक्सिमम 25 तक समझ लीजिए। इस पीरियड में जो लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बेसिक नॉलेज उनका क्लियर हो जाएगा और वो नेटवर्क बना के काम करना स्टार्ट कर चुके होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद का कलेक्शन भी सही कर पाएंगे और उनको सही फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम अगर डिले हो गया तो सिक्के इतने महंगे हो जाएंगे ना, तो आप कलेक्शन नहीं कर पाओगे। अभी ही इतने महंगे हो चुके हैं ऑलरेडी सिक्के कि हर किसी के मतलब एफ़र्ट्स के बाहर है, हर कोई एफ़र्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी रिपब्लिक इंडिया के रेयर कॉइन्स बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं जिनकी कीमत मतलब आज से 1 साल पहले पहले 300, 200, 500 की रेंज में थी, जो आप 2000, 3000, 5000 की रेंज में, यहाँ तक कि 8-10 हज़ार की रेंज में भी जा चुके हैं। तो इस तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं और आगे भी बढ़ेगी। रेयर से रेयर ही कॉइन होते जाएंगे, रेयर से वापस स्केयर में नहीं आएंगे या वापस कॉमन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई शेयर मार्केट है कि फ़ला शेयर का प्राइस बढ़ गया, 1000-2000 हो गया और अचानक फिर वापस 100-200 पे आ गया। ऐसा नहीं होता। अगर सही नॉलेज है, सही सिक्का अगर आपने बाय किया है तो 1000-2000 रुपये का फ़र्क आ सकता है। अगर सिक्का मतलब जम कर गया है 1000 से 8-10 हज़ार रुपये, तो रिवर्स प्राइसिंग आ सकती है उसकी बहुत बहुत 5-6 हज़ार रुपये, लेकिन वो फिर से वहाँ पे स्टेबल होके फिर से वो कॉइन की प्राइस जैसे जैसे नए कलेक्टर आते हैं बढ़ जाती है। लेकिन मतलब ओवरऑल यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में इस कॉइन की प्राइसिंग जो आप लेते हैं रेयर कॉइन, तो इस इंडस्ट्री में इन कॉइन्स की प्राइसिंग बढ़ने ही वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में मेरे हिसाब से इतना बहुत हो गया। तो सबसे पहली बात का ख्याल ये रखिएगा, जिन लोगों का पार्सल मैंने अभी तक भेजा नहीं है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा 2 दिन का आप लोगों को सब्र रखना है। आज ही मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कॉइन्स को मैं पैकिंग करके भेजने की कोशिश करूँगा। और जो लोगों ने मेंबरशिप भी ली हुई है उनकी बुक्स वगैरह भी भेजनी है मुझे, तो उनका भी, सारे लोगों का पार्सल की बात कर रहा हूँ, चाहे कॉइन्स हो, चाहे बुक्स हो या एसेसरीज़ हो, ठीक है। जैसे कॉइन कैप्सूल वगैरह भी लोगों ने मंगवाया हुआ है, उनका भी मैं भेज नहीं पाया हूँ।
फिर फ़ोल्डर्स वगैरह लोग मंगवाते हैं, है ना। इस टाइप से जो भी एसेसरीज़ हो, कॉइन एल्बम हो, तो किसी का अगर नहीं जा पाया है एसेसरीज़ में तो उनका भी पार्सल जाएगा ये 2 दिन में। तो जिन लोगों का सिर्फ पार्सल नहीं गया है ना, वो लोग इतना मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर मेरा पार्सल निकला है या नहीं निकला है, ठीक है। तो मैं अपने लिस्ट में चेक कर लूँगा, जिसका नहीं गया होगा मैं उसको बता दूँगा कि अभी तक नहीं गया है, कल या परसों में चला जाएगा। तो आज का दिन सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये वीडियो जैसे ही आप देखोगे, अगर आपने कोई ऑर्डर किया हुआ है तो इतना खाली मैसेज कर देना मुझे कि सर मेरा पार्सल निकला है क्या, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 3 दिन आप लोगों ने होल्ड किया, हालांकि काफ़ी लोगों ने फिर भी मैसेजेस किए थे बाइंग सेलिंग, और काफ़ी लोगों ने कुछ कॉइन्स भी बाई किए हुए, और बहुत सारे कॉइन तो आए हुए भी हैं अभी मेरे पास, और भी कुछ कॉइन्स आने वाले हैं, कुछ पार्सल्स आज मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो वो भी पार्सल्स में आने वाले 2-3 दिन के बाद फिर से एक वीडियो डालूँगा सेलिंग का, फिर एक नोट बंडल्स की भी वीडियो आएगी। मेरे हिसाब से ये वीक में ही दोनों को मैं कवर करूँगा, 2 वीडियो रहेगी ये वीक में जो सेलिंग पर्पज़ से आएगी। अच्छा, बुक से रिलेटेड जो मैं प्राइसिंग वाली वीडियो डाल रहा था, मेरे ख्याल से मैंने कवर किया है 5 पैसे तक, ठीक है। अभी 10 पैसा 20 पैसा वगैरह वगैरह कवर करना बाकी है, तो वो भी एक आध वीडियो बीच में मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।